रानी विंध्यावली और राजा बलि यजमान बने थे। शुक्राचार्य जी ने कहा पहले संकल्प लेने, कहा हमारा दिव्य मूर्ति आ रही, पहले उनका स्वागत करूं कि पहले यज्ञ करूंगा। उठ गए और जब गए आए बड़ा पूजन पाठ किए तो कहा महाराज क्या कर दूं बताइए, आप जो कह दीजिए वही कर दूं। तो बामन भगवान ने कहा 3 पग हमारे पग से हम अपने आप ही नापेंगे, 3 पग हमको जमीन दे दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि जैसे छोटे हो ना वैसी बुद्धि हो आपकी छोटी है। राजा बलि के दरबार में आकर के और आप 3 पग अपने पग से नाप रहे हो, अरे कहो तो 3-4 गांव दे दूं। महाराज राजा बलि के दरबार में एक बार कोई मांगने वाला आ जाता है फिर जीवन में कभी भीख नहीं मांगता है। तो भगवान ने कहा सुनो राजन, अरे जो जिसके अंदर संतोष नहीं है उसको पूरे दुनिया का वैभव दे दिया जाए वो दुखी ही रहेगा। साधु का ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जितने से काम चल जाए उतना ही लेना चाहिए। बस हमारा काम 3 पग में हो जाएगा, वह हम अपने पैर से नापेंगे। और तब तक भर में राजा बलि ने कह दिया महाराज मैं दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा है एस विरोचन है साक्षात है, विरोचन के पुत्र जानता है कौन है? अरे भगवान विष्णु रव्ययम, ये साक्षात नारायण है, तुमको छल करने के लिए आए, भी तुम्हारा यज्ञ सब तहस नहस हो जाएगा। अच्छा यहां इनके पिता का नाम ले लिया है, क्यों? शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के पिता का नाम लिया, कहा जैसे तुम्हारे पिता विरोचन बड़े दानी बन रहे थे मारे गए, ऐसे तुम भी मारे जाओगे। लेकिन राजा बलि ने कहा महाराज अब हमने जो मान लिया है तो मान लिया है, अब मैं इनकार नहीं करूंगा, अब तो मैंने देने के लिए कह दिया हूं और नहीं दूंगा तो झूठ हो जाएगा, पाप लग जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 6 जगह पर अगर झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता है। तो राजा बलि ने कहा कहां? तो शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च, कहा स्त्रीषु नर्म विवाहे च, कहा पत्नी के साथ में जैसे अगर जिद कर जाएं इस महीना में हार बनवाना है सोने का, तो घर में लड़ाई न हो जाए, उस लड़ाई से बचाने के लिए पत्नी से झूठ बोल दो कि अगले महीना में बीते तो पहले। और नर्म विवाहे च, लड़की की शादी होती हो अच्छे परिवार में, अगर लड़की का विवाह होने वाला हो तो झूठ बोल करके विवाह करा देने पर दोष नहीं लगता है। और वृत्त्यर्थे, अपना धन जाता हो झूठ बोलने से बच जाए तो हे बलि धन बचाने के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। और प्राण संकटे, और संकट में प्राण आ जाए झूठ बोलने से बच जाते हो तो झूठ बोल करके बच जाओ। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ की हत्या होती हो, ब्राह्मण की हत्या होती हो और आपके झूठ बोलने से बच जाएं तो बचा लेना चाहिए। ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम, कहा तब ज्यादा पाप नहीं लगता है। ये शुक्राचार्य जी ने समझाया। देखो कथा को ध्यान देकर के सुनना चाहिए। एक वृद्ध थे, कथा यही सुने ऐसे कि 6 जगह पे झूठ बोलने पे पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, लड़की की शादी में। और उनके दिमागवा में आया कि किसी की शादी हो तो झूठ बोल के बिगाड़ देना चाहिए। ले अब यही करना शुरू कर दिए। शादी तय हुई रहे और पहुंचे तो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोल के बिगाड़ दें। और धीरे धीरे गांव में चारों तरफ फैल गया भाई इसको बुलाना मत। अब कोई बुलाऊबा ही नहीं करे और परिवार वाले सब परेशान। और एक दिन गांव में एक आदमी के यहाँ लड़के का तिलक आया था। शादी पक्की, बरच्छा सह हो गया, सब कुछ हो गया, अब तिलक चढ़ करके पूरी शादी की तैयारी हो गई है। तो जो झगड़ा लगाते थे उनके परिवार वालों ने कहा कि यही आपकी आदत, देखो फलाने के लड़के का तिलक चढ़ रहा है, निमंत्रण अपने यहाँ नहीं भेजे। तो बुढ़वा कहा क्या निमंत्रण जरूरी है क्या, बिना निमंत्रणों को मैं चला जाता हूं। और चल दिए, गए तो जो लड़के का पिता थे वो सोचे कि है तो बड़ा ये बेकार आदमी, और लड़के को इशारा कि एक बेटा प्रणाम कर लो, हो सकता है इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। तो जिस लड़के का तिलक चढ़ रहा है वो लड़कवा जाके प्रणाम किया, दादा प्रणाम, कहा बेटा खुश रहो। और लड़की पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले लगे हुए हैं, पंडित जी लोग मंत्र बोल रहे हैं। तब तक उस वृद्ध ने कहा बेटा खुश रहो,
मिर्गिया तुम्हारी ठीक हो गई, अब बताओ शादी होगी? स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रीत्यर्थे प्राण संकटे, अरे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। लेकिन राजा बलि ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा महाराज, चाहे जो हो जाए, अब तो मैं बिना दान दिए नहीं मानूंगा। और तब शुक्राचार्य जी कमंडल की जो टोटी है, टोटी में जाके बैठ गए। तो कुछ अक्षत जल पान दक्षिणा लिया जाता है, तब न संकल्प पढ़ा जाता है। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, कहा हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे। तो जो बामन भगवान थे, जहां से सारी विद्याएं निकलती हैं, उन्होंने कहा कि राजन आप लीजिए जल, कुछ अक्षत संकल्प हम पढ़ दे रहे हैं। अब शुक्राचार्य जी को पक्का हो गया कि बताओ बामन अंगुल का छोटा सा बालक ये कह रहा है कि हम संकल्प पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि भगवान नहीं है। ये पक्का हो गया। तब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि संकल्प ना होने पावे, तो कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। जब पानी गिरावे, जल गिरावे तो जला गिरबे नहीं करे। तो वही कुछ ले करके बामन भगवान ने कमंडल की टोटी में एक बार डाला और निकाला। तब तक शुक्राचार्य जी की बाईं आंख, बायां बल्ब फ्यूज। भगवान ने इशारा किया शुक्राचार्य जी से, गए महाराज, दुई बार अगर ये कुसा घुमा दिए होते ना तो दुइनों गायब हो जाती। एक कई किए हैं, क्यों एक कई फोड़े जानते हो? कहा बाईं आंख की कमी है, कोई पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, आपसे देखा नहीं जा रहा है। और दाहिनी आंख आपकी ठीक है कि हमको पकड़ लिए कि हम भगवान हैं, ये आंख आपकी ठीक है, लेकिन बाईं आंख गड़बड़ है, कोई दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है। तो संकल्प पढ़ने लगे। कौन? बामन भगवान विष्णु विष्णु महाविष्णु भगवतो पुराण पुरुषोत्तम विष्णु द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते महापुण्य क्षेत्रे। लगे सब पढ़ने, महासंकल्प पढ़ना शुरू कर दिए। और उसी समय शरीरिया बढ़ाने लगे, इतना बढ़ाने लगे कि एक पग में पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे पग को जब ऊपर उठाया, ब्रह्मांड को फोड़ा, तो उन्हीं पग को, बामन भगवान के विराट रूप के पग को ब्रह्मा जी ने धो करके अपने कमंडल में रख लिया। वही कहाँ है? बोले ब्रह्म कमंडल ते निकली, अरु शंकर शीस जटा में बही है, तुलसी दोनों नैन उघारी लखो, तो वसुधा में सुधा की धार बही है। तो कहा तीसरा पग कहां रखूं? और तीसरा पग रखने का कोई जगह ही नहीं है। भगवान ने अपने परिकरों से कहा इनको बांध लो, बांध लो, बंधवा दिए। अरे हरि बामन का रूप बनाए, पकड़ के बंधवा लिए। जरा थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनना है इस कथा का, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जरा इसके माध्यम से सुन लो कैसा किया है भगवान ने। अरे